Hi everyone, very welcome back and I'm here in Rishikesh and after a long time मैं वीडियो बना रही हूँ and I'm so sorry क्योंकि घर से निकलने के बाद मेरा ऐसा प्लान था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं लाइव आऊँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब से मैं रेगुलर लाइव आऊँ और मैं किसी ना किसी टॉपिक में ज़रूर बात करूँ एंड आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। आज मैं सिर्फ ऐसे ही आई हूँ बात करने, थोड़ा बताने की पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। स्पेशली I want to talk about when I missed my flight in Mumbai airport. So while coming to Delhi, I think on 25th of November, I missed my flight. And काफ़ी कुछ हुआ एंड मैंने खुद को नोटिस किया, मैंने खुद को ऑब्ज़र्व किया एंड तब मैंने सोचा कि जो भी सिचुएशन उस वक्त मैंने फेस किया, जो भी मैंने फ़ील किया, आई शुड शेयर विथ यू ऑल ताकि आप लोग भी सीख सको कि ऐसा कोई सिचुएशन आए या फिर कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है जो हमें लगता है कि काफ़ी नेगेटिव है एंड लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक पैनिक हम फील करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है या फिर जैसे हम रिएक्ट करते हैं क्या वो नॉर्मल है। तो ये सारी बातें मुझे डिस्कस करना था, मुझे बताना था। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी बात करना है मेरे साथ, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बट येस, लेट मी टॉक अबाउट माय दिल्ली फ्लाइट। मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं कभी भी फ़्लाइट मिस नहीं करूँगी लाइफ में और मैंने कभी भी फ़्लाइट मिस नहीं किया अब तक। बट 25th ऑफ नवंबर मैंने मेरा फ़्लाइट मिस कर दिया। मतलब मैं पिछले आई थिंक 1 मंथ से पूरा मैं तैयारी कर रही थी ऋषिकेश आने की। तो मेरा फ़्लाइट था दिल्ली तक, तो मैंने सारी तैयारी किया, सब कुछ परफेक्ट था। बट समहाउ मैं लेट पहुंची एंड मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मे बी मैं फ़्लाइट मिस करूँगी। बट अ पार्ट ऑफ मी फ्रॉम इनसाइड ऐसा मतलब कॉन्फिडेंट था कि नहीं हो, कुछ तो होगा कि मिस नहीं होगा। तो मैं इतना थोड़ा कॉन्फिडेंट थी अंदर से कि फ़्लाइट मिस नहीं होगा। बट जब मैं पहुंची, मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया एंड मैंने अपना 100% दिया एयरपोर्ट के अंदर जाके ताकि मेरा फ़्लाइट मैं पकड़ सकूं। मैं लास्ट मोमेंट तक एकदम बोर्डिंग तक गई, पूरा मेरा ट्रॉली लेके चल के मैंने पूरा अपना 100% दिया। बट लास्ट मोमेंट तक मुझे यही सुनने को मिला कि नहीं हो पाएगा एंड हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। मैंने सबसे हेल्प मांगा, सबसे बोला कि डू समथिंग, हेल्प मी। तो जब मुझे पता चल गया कि फ़्लाइट चली गई है एंड अब मुझे नहीं मिलेगा वो, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ऋषिकेश आने के लिए, क्योंकि दिल्ली से मेरा ट्रेन था 2 दिन बाद का 27 का ऋषिकेश का एंड ऋषिकेश में मेरा पहली बार आना हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ पे मैंने योगा कोर्स शुरू किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि मैं एक नई जर्नी शुरू कर रही हूँ ऋषिकेश में। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रहा था एंड जब मुझे फ़ील हो गया कि सब कुछ सारा जो मैंने ट्राई करना था कर लिया, अब तो कुछ नहीं होने वाला एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया एंड मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त मुझे कुछ भी मतलब मेरा जो माइंड है मेरे कंट्रोल में नहीं था। ना तो मैं अच्छा सोच पा रही थी, ना मैं बुरा सोच पा रही थी। मुझे सब कुछ नेगेटिव ही फील हो रहा था कि एज इफ़ सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी एंड मैं बहुत रो रही थी। एंड जब भी ये थॉट आया माइंड में कि मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, मेरा जो हार्ट था वो रिजेक्ट कर रहा था उस थॉट को कि वापस मुझे घर जाना है, क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान किया, सब कुछ प्लान करके मैं घर से निकली थी। तो मेरे दोस्त लोगों को मैंने कॉल किया था, तो वो लोग मुझे ये सजेस्ट किए कि चाहे तो तुम कल आ जाओ या फिर नेक्स्ट फ़्लाइट ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊँगी, जो है यही है। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा एंड आफ्टर आई थिंक 2-3 घंटे तो मैं फ़्लाइट में रोई, बहुत नेगेटिव हो गई थी एंड एक होता है ना विक्टिमाइजेशन मोड, एक सर्वाइवल मोड, मैं वापस उस मोड में चली गई। ओल्ड वर्जन, मेरे जो अब 1-to-1 क्लाइंट है उनको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सर्वाइवल मोड मीन्स जब लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आता है, कुछ नेगेटिव होता है, तो हम अपने ओल्ड वर्जन में चले जाते हैं। जो विक्टिम होता है, जिसको लगता है कि वो विक्टिमाइज्ड है, तो मैं उस जोन में चली गई थी। मैं आई थिंक 2-3 घंटा तो मैं सिर्फ रोई एंड फाइनली जब मुझे लगा कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है एयरपोर्ट के अंदर भी,
तब मैंने सोचा कि नहीं, मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे वापस जाना है, क्या मैं वापस जाके मुझे अच्छा लगेगा, बट वो थॉट मेरा रिजेक्ट हो रहा था अंदर से। तो मैंने वापस से फ़्लाइट किया, बुक किया एयरपोर्ट के अंदर से ही, जो कि 3 से 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना या 3 गुना ज़्यादा पड़ा जो मैंने ओरिजिनल मेरा टिकट प्राइस था। तो हाँ, मैंने वापस से टिकट किया और मैं उसी दिन ही दिल्ली गई। जस्ट दैट कि मुझे 6 घंटा वेट करना पड़ा एयरपोर्ट में। सो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया और मैंने जस्ट ऑब्ज़र्व किया कि ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, क्यों अट्रैक्ट किया। तो जितना मुझे समझ में वही शेयर कर रही हूँ। मैं जब मुंबई से निकली थी, मुंबई से निकलने के पहले 1 हफ़्ता जो 1 वीक था, मैं बार-बार अपने ओल्ड वर्ज़न में जा रही थी। मैं बार-बार नेगेटिव हो रही थी, मैं बार-बार रोती थी। मुझे बहुत पता नहीं एंग्ज़ायटी फ़ील होता था, मैं नर्वस हो रही थी कि मैं सही से मैनेज कर पाऊँगी या नहीं ऋषिकेश में जाके, सब होगा कि सही से नहीं, आई डोंट नो। काफ़ी सारी चीज़ें थी क्योंकि मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जाके ये सारा चीज़ें करने वाली हूँ, जो कि मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज था। जो मेरा पहला चैलेंज था वो था फ़ियर ऑफ न्यू, नई जगह, नई चीज़ सीखना, नए लोग, नया सिटी। एंड मैं ठंड से बहुत ही ज़्यादा डरती थी, तो सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो मैंने खुद से ये भी मतलब कमिट किया था कि नहीं, मुझे अपने फ़ियर से जीतना है, अपने फ़ियर को फेस करना है, तो आई हैव टू डू इट। और मैं एक्साइटेड भी थी कि मैं एक नई जर्नी शुरू कर रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस थी, एंशियस थी। एंड कुछ ऐसा था फीलिंग, इमोशन जो चल रहा था मुंबई से निकलने से पहले ही। एंड वो सब चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड जिस दिन मैं निकल रही थी उस दिन भी मैं थोड़ा नर्वस थी। तो सब कुछ मिला के एक था जो नेगेटिविटी मेरे अंदर था, अनकॉन्शियस नेगेटिविटी, अनकॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स, एग्जाम्पशंस। आई थिंक उसकी वजह से मैंने वो सिचुएशन अट्रैक्ट किया। एक चीज़ ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये कि हमें कभी कभी लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन, बट शायद यूनिवर्स आपको सेव कर रहे थे, शायद वो सही टाइम नहीं था दिल्ली पहुंचने के लिए, इसीलिए मैं नहीं पहुंच पाई। तो इतना ट्रस्ट यूनिवर्स में होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, शायद यही सही टाइम है, डिवाइन टाइम है दिल्ली जाने का। तो मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया बाद में। एंड मैं बाद में बिल्कुल नॉर्मल हुई, जहाँ पर मैं 2-3 घंटा एक्चुअली रो रही थी एयरपोर्ट में। एंड हर एक इंसान ने मुझे रोते हुए देखा। उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व किया तो मैं एकदम शांत हो गई, मैं रिलैक्स हो गई। एंड मैं बहुत हैप्पी मैं दिल्ली पहुंची। आई हैड अ गुड टाइम इन दिल्ली। एंड देन मैं 27 को ऋषिकेश पहुंची। एंड यहाँ पे मैंने मेरी न्यू जर्नी मैंने शुरू कर दी, जहाँ पे मैंने योगा को शुरू किया, जहाँ पे प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, अलग अलग तरह की योगा मुझे सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। एंड आई एम इन्जॉइंग दिस लाइफ इन ऋषिकेश। ऋषिकेश इज़ ऑल अबाउट वाइब। अगर आप देखो, मैं छत पे हूँ यहाँ पे, अगर आप ये जो ऋषिकेश है आप थोड़ा देख सकते हो यहाँ पे। दिस इज़ ब्यूटीफुल, फुल ऑफ वाइब एंड अमेजिंग। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बीच बीच में लाइव, ये पॉसिबल ऑलमोस्ट डेली लाइव आने की कोशिश करूँ, नहीं तो वीडियो में डालती रहूँगी। एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी शेयर मैंने किया है और मैं फिर से शेयर कर दूँगी। एंड बहुत अच्छा लगा आज बात करके। एंड आज की वीडियो का पर्पस ही ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने क्या फेस किया। एंड आपके लाइफ में भी कभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है या आ चुका है तो नेगेटिव एज्यूम मत करो कि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है। जो विक्टिमाइजेशन, हम वो जो जोन में चले जाते हैं, खुद को विक्टिम मानते हैं, उससे बाहर आ जाओ, उस जोन से बाहर आ जाओ। हम विक्टिम नहीं है, हम क्रिएटर है। हमारी लाइफ वैसी होगी जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बिलीव करेंगे। आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए खुद को लेके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट होना चाहिए। यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, उन पे ट्रस्ट करना है। एंड ऑफकोर्स अपना इनर वर्क तो कंसिस्टेंसी के साथ करते ही रहना है, तभी तो रिजल्ट आएगा। सो येस, I will see you again in next video with another topic. Till then, take care, love you all, keep smiling, keep practicing. Bye bye.